कौम की सोच के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर राना। तो मैं हूं नादिर चौधरी। मैं हूं रिजवान अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम्स पर। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का जिन बेकाबू दिखाई देता है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं और जिसको चाहते हैं लूट कर आसानी से फरार हो जाते हैं। कोई भी इन्हें लगाम देने वाला दिखाई नहीं देता। रवा साल कराची में हज़ारों की तादाद में डकैती की वारदातें हुई, जिनमें शहरियों को कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया और जिसने अपनी शय देने से इनकार किया उसे गोली का निशाना बनाकर अपनी नींद सुला दिया गया। और अब तक रवा साल जो है 80 से ज़ायद अफराद डकैती की मुज़ाहमत पर कत्ल किए जा चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल में कराची के शहरी क्या सोचते हैं, उनके क्या जज्बात हैं, उन पर क्या नफ्सियाती दबाव पड़ा है। तो फिर चलते हैं कराची के शहरियों से जानते हैं वो स्ट्रीट क्राइम के बारे में क्या कहते हैं। स्ट्रीट क्राइम आपको तो पता है कि आजकल बढ़ता ही जा रहा है। मतलब आप देखें कि लोगों की जानें भी जा रही हैं इस तरह। क्या कहेंगी आप भले सूरत हाल पे, मतलब आपके जहन पे क्या असरात होता है जब आप चलती हैं सड़क के ऊपर, जब आप घर जाती हैं, जब आप मार्केट में जाती हैं, जब घर पे होती हैं, तो क्या सोच होती है आपकी? डेफिनेटली फेयर होता है हमें कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारे मोबाइल स्नैच ना हो जाए। मतलब हमने कोई एक अमाउंट होता है, बड़ी मुश्किल से हम मतलब अर्न करते हैं, तो ओबियसली जब वो पेमेंट हमारी चली जाती है फिर उसमें लोगों की जानें भी जाती हैं, तो उससे जो है ना मतलब कराची में हमें कोई सेफ्टी नहीं महसूस होती। अब तो बहुत कम हो गए, हो सकता है 15% हो, 20% हो बस। अच्छा, ये किस तरह से कह रहे हैं आप बात? आप लोग लुटते नहीं है कराची में? नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सुनने में भी नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले बहुत ज़्यादा थे। रवा साल जो है अभी तक 80-84 लोग जो है वो कत्ल हो चुके हैं मुज़ाहमत पे, और वो डकैतियों की तादाद तो हज़ारों में, ठीक है। तो क्या कहेंगे फिर आप बताएं हुकूमत से? तो ये मे भी क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है तो इसके कुछ एरियाज़ के अंदर ऐसा हो रहा होगा, लेकिन जिस एरिया से मैं गुजरा हूँ तो वहाँ मुझे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई क्राइम्स ना। लेकिन ओवरऑल कराची इतना बड़ा है कि ज़रूर आप जितने आप परसेंटेज बता रहे हैं ना, जितनी क्वांटिटी बता रहे हैं, मे भी कैसा हुआ होगा। बिल्कुल सर बहुत ज़्यादा, अब तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या मतलब आपकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ा है इसका बताएं? सर देखिए, सारी कमज़ोरी है पुलिस महकमा। वो अगर हमारी पुलिस सही हो जाए तो मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता, ये चोरियाँ, डकैतियाँ, मोबाइल छीनने वाली ये क्राइम भी हो, अगर इन पे कंट्रोल कर लिया जाए तो कुछ भी नहीं होगा। मैं बाहर से आया हूँ, बाहर मुल्क भी गया हूँ, वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं। हम रात को 4 बजे भी घूमते थे, मजाल है कोई किसी को छेड़ दे, कुछ छीन ले, कुछ कोई ऐसी नहीं। पुलिस कंट्रोल है। यहाँ क्या होता है जब चलते हो तो? ज़ाहिर है डर ही होता है कब पीछे से आ जाए कुछ कर दे, तो डर ही। यहाँ हर शहरी महफूज नहीं है सर। हुकूमत भी ऐसी आई है, मैं तो हुकूमत को भी ब्लेम दूंगा कि सही हुकूमत ही है। अच्छा, यस, थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। 84 अफराद इस साल, सिर्फ इस साल, अभी साल पूरा नहीं हुआ है, वो लोग हैं उनको कत्ल किया डकैतों ने जिन्होंने मुज़ाहमत की है। जी हाँ बिल्कुल, ये तो हो रहा है सर। अब सर मज़ाहमत तो करनी पड़ती है ना, अब मुझसे कोई छीनेगा मैं थोड़ी बहुत तो करूँगा। अच्छा सर, दूसरी सूरत ये है कि अगर कोई शरीफ शहरी आराम से दे भी देता है तो जाते हुए गोली मार देते हैं। वैसे जो बचा हुआ है उसके लिए तो कम है, और जो उसका विक्टिम बन चुका है उसके लिए बहुत ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है, गली कूचे में हर जगह मौजूद है। अच्छा, आपके साथ तो नहीं कभी हुआ है कोई ऐसा वाक़या? हुआ है, काफ़ी अर्से पहले हुआ है। क्या हुआ था बताएं? बस के ज़रिए, बस में भी हुआ है और रोड पे भी हुआ है। बस पे चढ़ते 2-3 दफ़ा हो चुका है, और मोहल्ले में भी हो चुका है। मोबाइल वगैरह छीने, पैसे वैसे छीने। अच्छा, तो आप जब चलते हैं, मतलब शहर में सफ़र करते हैं, या घर पे हैं या मार्केट में हैं, और ख़ास तौर पे जब बैंकों से निकलते हैं, तो क्या आपके जहन में क्या होता है? डेफिनेटली एक खौफ तो एग्जिस्ट करता है ना, एक खौफ एग्जिस्ट करता है कि आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो कोई पीछे ना हो, तो सिक्योर होता है इंसान। फिर देखता है ऐसी जगह जाए जहाँ पे अपने कैश किसी ऐसी जगह से निकाले जहाँ पे सिक्योरिटी हो, या जो आवर्स हैं उसके अंदर निकाले जहाँ पे गार्ड मौजूद हो। तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं इंसान, इसके अलावा तो एग्जिस्ट और कुछ नहीं कर सकता। और इस हुकूमत से क्या कहेंगे, पुलिस से क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये कि ये कंबाइन एफर्ट होती है, सिर्फ पुलिस का काम नहीं होता, आवाम की अपनी अवेयरनेस भी होती है। पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन इतने बड़े शहर में जो ओवर क्राउडेड है और जिसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है, तो वहाँ पे खाली पुलिस कुछ नहीं कर सकती, ये 2 वे प्रोसेस हो सकता है। अच्छा बाबा, ये बताएं कराची में जो लूट मार है कितनी है? इसका कोई शुमार नहीं है भाई, बेशुमार है, अनगिनत लूटमार हर जगह हर शोबे में हो रही है। अब किस किस को रोकेंगे? हर जगह करप्शन है। मतलब ये है कि पूरा मुल्क करप्शन की लपेट में आया हुआ है इस वक्त। नहीं, ये स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहा हूँ, स्पेशली जो गलियों में लूटते हैं ये डाकू। गलियों में लूटेगा नहीं,
उसको रोटी नहीं मिलेगी तो रूटेगा ही नहीं भाई। वो घर में खाना है, बच्चे रोएंगे तो वो क्या करेगा, कत्ल भी करेगा। यहाँ तो ये हालत हो गई है आजकल। करते हैं ना कत्ल, वो कोई अगर नहीं देता तो उसको गोली मार देते हैं। मार देते हैं, गोली मारते हैं, उनको क्या है, गोली मार के पकड़े गए तो पकड़े गए, निकल गए तो निकल गए। यही हो रहा है मुल्क में हमारे इस वक्त। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम हुकूमत को भी कह सकते हैं। हुकूमत को कुछ पता नहीं है, कुछ इसके पर कोई भाई कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है ना, कोई निकलता नहीं है मैदान में। क्या करेंगे आप, ना गवर्नमेंट है। अब तो यही है कि पब्लिक के हाथ में दे दिया जाए, भाई जो है मार दो उसको, बस, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा फिर क्या मतलब इसका क्या कोई सोल्यूशन है? हमारे मुल्क में नहीं है, हमारे मुल्क कोई सोल्यूशन नहीं है। वो लोग मरते रहेंगे, जो मर गया तो मर गया, और उस पर दफनाएंगे और कुछ नहीं होगा। मोबाइल भी तो छीनते हैं। बाजी के घर में अभी डकैती हुई है कल रात को। बाजी जिनके घर में हम लोग काम करते हैं उनके घर में अभी डकैती हुई है। क्या लूट के ले गए? इनके घर में मोबाइल थे, सारे बच्चों के वो क्या बोलते हैं, कुछ जेवरात थे छोटे मोटे, वो सब लेकर गए। अच्छा, आपके साथ तो नहीं हुई कोई वारदात कोई? हाँ, ये आए दिन सुनते रहते हैं कि सब बाजियों से किसी से परस ले जाते हैं, किसी के मोबाइल लूटते हैं। तो आपके ज़हन में क्या क्या आता है जब आप चलती हैं, कोई चीज़ अगर कीमती साथ लेके चलती हैं तो फिर क्या होता है? यही डर लगा रहता है भाई। बहुत ही तो ज़्यादा है अभी हम क्या गरीब, तो लूट मार बिल्कुल ज़्यादा होती है। क्या क्या किस तरह की लूट मार होती है बताएंगे? बस ये देखते हैं, ये किसी का मोबाइल छीना, किसी का क्या किया, ये कर। हाँ, बड़ी लूट मार है, हर चीज़ की है। आपके साथ तो नहीं हुआ कोई वाक़या खुदा ना? हम गरीब आदमी, हम क्या है हमारे पास, हम लोग को नहीं। अच्छा, आपको डर लगता है डकैतों से? नहीं बाबा, क्या डर लगेगा, जो जिंदगी मालिक ने दिया है तो वो डरना तो मालिक से है कि इंसानों से क्या। नहीं मतलब कोई कभी की कोई पैसे लेके चल रहे हो आप साथ, खौफ आता है या नहीं आता है? ऐसे तो लामजी आता है ना, अभी लाख सवा हो तो खौफ तो आएगा ना अपनी जान का कुछ। हाँ, खौफ आएगा। तो हुकूमत से क्या कहोगे आप इस सारी सूरत पे? हुकूमत अभी क्या कर सकती है, हुकूमत तो मुझे हुकूमत मतलब जिम्मेदार वो नहीं है हुकूमत? नहीं बाबा, क्या जिम्मेदार, क्या उसको क्या पता, किसी ने। हमें तो अभी तक नहीं वो होता है, सुना है लोगों के, पर हमें आज तक नहीं पड़ा। चलो शुक्र है अल्लाह ताला का, आपके साथ नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है। वैसे इतनी जो वारदातें होती हैं, आप पूरा दिन मेहनत करते हैं, जेब आपकी भरी होती है पैसों की, जब चलते हो तो खौफ वौफ आता है आपको? कोई खौफ नहीं आता, कोई खौफ ही नहीं है। अल्लाह पाक है ना भजन। अल्लाह पाक बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह पाक की ज़ात है। लेकिन जो ये डाकू जो है, जब ये लूटते हैं, बाज़ लोग तो दे देते हैं, सारे ज़्यादातर लोग जो है ना ऐसे देते हैं उठा के अपनी चीज़ें। बाज़ लोग जो है ना आगे थोड़ा सा मज़ाहमत करते हैं और फिर ये गोलियां मारते हुए देर नहीं करते। 80 से ज़्यादा लोग इस साल मर चुके हैं, इस पे क्या कहोगे आप? मेरे भाई, अगर वो ले रहे हैं, आप दे दें, आप जान से कीमती थोड़ी है कुछ चीज़, आप उनके साथ मुकाबला तो नहीं कर सकते है ना। ये बताएं मुझे नासिर, कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है वो है? हाँ, काफ़ी हद तक है। क्या मतलब कितना है, क्या होता है स्ट्रीट क्राइम में, क्या करते हैं ये डकैत? चोरी चिकारी कर लेते हैं, छीना झपटी, अगर ना हो तो कुछ मार दिया जाता है। मार भी देते हैं? बिल्कुल मार देते हैं। अच्छा, खुदा न खास्ता आपके साथ तो नहीं हुआ कभी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, फ़िलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन आंखों के सामने लोगों को देखा है। आपने देखा है? जी, देखा है। तो मतलब क्या आपके जहन में क्या आ रहा है फिर? आपके जहन क्या काम करता है जब आप अपनी कीमती चीज़ लेके चलते हैं? तो फिर क्या होता है? दुख होता है, इंसान की मेहनत होती है। नहीं कि जब आप साथ लेके चल रहे होते हैं, चले आपके साथ नहीं हुआ, दूसरों को आपने देखा है, हाँ जी। खबरें भी आप सुनते होंगे आए रोज़, मतलब डकैती की मज़ाहमत में कत्ल कर दिया, चीज़ें छीन के ले गए। जब आप सफ़र करते हैं शहर में या मार्केट में होते हैं या घर पे होते हैं, तो क्या होता है आपके जहन में? जहन में ये होता है कि कम से कम चीज़ लेके ली जाए, साथ लेके दिया जाए, और पैसे हों तो वो बहुत कम कैश करके लेके जाएं। बस यही खौफ होता है, खौफ हिरास होता है दिमाग में। कराची में लूट मार स्ट्रीट क्राइम्स है? जी बिल्कुल है। कितना है थोड़ा सा बताएंगे मुझे आप? काफ़ी ज़्यादा ही है। क्या होता है स्ट्रीट क्राइम में, क्या करते हैं, क्या लूटते हैं, क्या करते हैं लोग? मोबाइल फ़ोन वगैरह जो भी होते हैं वो स्नैच कर लेते हैं। और जो नहीं देता था उसके साथ क्या होता है? मार देते हैं बस आजकल तो। अच्छा, ये मार देते हैं, इस सूरत हाल, ये सारी सूरत हाल है। आप भी सफ़र करती हैं, ठीक है, और अभी भी सफ़र कर रही हैं, ज़ाहिर है। आपके जहन में क्या होता है जब कोई ख़ास तौर पे कीमती चीज़ साथ हो, तो फिर क्या होता है आपके जहन में? डर ही लगा रहता है बस। डर, इसके ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत ही है, और कौन है? हुकूमत काम कर रही है?
नहीं बिल्कुल नहीं। पुलिस काम कर रही है? नहीं, तो फिर क्या कहोगी इन दोनों को? बस खराब ही है हुक्मरान हमारे, और क्या कहें। इनको कोई मतलब मुतालबा तो कर सकती है ना? हाँ यही है कि बेहतर कर दें। कितना है? बहुत ज़्यादा हो गया अब, पहले इतना नहीं था फिर भी, लेकिन अब कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बढ़ गया। क्या करते हैं क्रिमिनल्स? मोबाइल, बाइक, ये वो छीनते हैं। और जो नहीं देता तो फिर क्या करते हैं? मारते हैं। मारते हैं। तो आपको खौफ आता है? खौफ तो है, लेकिन बाहर तो निकलना ही पड़ता है। बाहर तो निकलना पड़ता है, खौफ तो होता है। तो ये इसके जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही है, और कौन। पुलिस सही काम कर रही है? कभी आधा आधा, 50-50 है। मतलब आधा काम नहीं कर रही? हाँ, आधा काम नहीं कर। तो इनको सजेशन क्या दोगे आप? पेट्रोलिंग ज़्यादा करें एरियाज़ में, जो पहले बैरियर्स लगे थे गलियों में, वो दोबारा से लगने चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। सब ये बताएं, कराची में स्ट्रीट क्राइम होते हैं? बेइंतहा होते हैं। खुदा ना खास्ता आपके साथ तो नहीं हुआ? और 3 दफ़ा हो चुका है। 3 दफ़ा हो चुका है। क्या क्या हुआ बताएं मुझे थोड़ा सा। एक दफ़ा मोबाइल स्नैच हुआ, और एक दफ़ा जो है वो उम्रे पे जाना था, पेरेंट्स ने, सिस्टर ने और मैंने, पासपोर्ट भी स्नैच हो गए थे, मोबाइल भी गया था, वॉलेट भी चला गया था। और इत्तेफाक से बस उन्होंने फिर आगे जाके पासपोर्ट फेंक दिए थे, लेकिन वॉलेट और मोबाइल ले गए थे। वॉलेट और मोबाइल ले गए थे। मज़ाहमत क्यों नहीं की आपने? मुज़ाहमत इसलिए कि उनके पास असला था। 2 लड़के थे मोटरसाइकिलों पे, 2 मोटरसाइकिलें थी और 3 लड़के थे। तो 2 के पास गन्स थी जो कि दोनों निकाली थी, और एक जो है वो 2 बाइक से उतर के आए थे, और उन्होंने आके स्ट्रेट पे जो है वो। तो फिर पुलिस को बताया था आपने? जी, पुलिस को इन्फॉर्म किया था। फिरोज़ाबाद की हदूद में हुआ था, और मैंने इन्फॉर्म किया था। पुलिस ने काम किया? देखें, रिकवर तो कुछ नहीं हुआ, तो काम जो है उन्होंने क्या किया होगा। अभी पुलिस काम कर रही है? मेरे ख्याल में तो कोई इतना ख़ास नहीं। बस डर लगा हुआ है बाहर निकलने से। घर से बाहर निकलते हैं तो सहमे रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, निकलते नहीं हैं डर के मारे। ये कोई मखसूस जगह पे करते हैं वारदात, या पूरे कहाँ कहाँ होती है? नहीं, अब तो पूरे कराची में ये खौफ फैला हुआ है, कहीं किसी एक जगह पे नहीं रहा। अब कराची में कहीं भी चले जाएं, उस सिरे से उस सिरे तक, तो आपको ये खौफ हर जगह पे होगा कि आपको अभी कोई आएगा और आपको लूट के ले जाएगा। हाँ, लूट के जाएगा। पुलिस का किरदार कुछ नज़र आता है आपको रोकने में? नहीं, पुलिस के मैंने तो ऐसा वाक़या भी देखा है कि सामने रेंजर्स की या पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है और पीछे से वो लूट के ले जा रहे होते हैं, वो देखते रह जाते हैं, वो रोकते नहीं हैं। तो फिर क्या? और हुकूमत जो है, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसको क्या कहेंगे सिंध हुकूमत? घूमते तो वैसे ही नाम के घूमते हैं, आपको पता ही है अच्छी तरह। हाँ ना, ये तो घूमते नहीं हैं। कोई मुतालबा तो कर सकते हो, मुतालबा तो कर सकते हो आप। नहीं, इन हुकूमतें, ये इनके पास हुकूमतें होंगी तो इनसे मुतालबा करेंगे ना। इनके पास हुकूमतें हैं ही नहीं, इनसे मुतालबा नहीं करते। सब चीज़ गंवा देते हैं भाई, मोबाइल, पैसे, हर चीज़ स्नैच करके ले जाते हैं। और जो नहीं देता तो फिर क्या होता है? गोली मार देते हैं। गोली मार देते हैं। खुदा ना खास्ता आपके साथ तो नहीं हुआ कुछ? अल्लाह ना करे, कभी नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह ताला का। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अल्लाह आपको आगे भी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। लेकिन मुझे ये बताएं, इस तमाम सूरत हाल में आप कोई अपनी कीमती चीज़ लेके साथ चल रहे हैं, क्या आपके जहन में क्या होता है? फिर क्या चल रहा होता है? कोई छीन नहीं ले। हर बंदे के दिमाग में यही होता है कि यार कोई मुझसे छीन नहीं ले। अनसिक्योर फील करता है वो बंदा। अनसिक्योर फील करता है। हुकूमत अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। हाँ, किसी हद तक कर रही है, और हर जगह तो पुलिस नहीं पहुंच सकती ना, वो तो अपनी कार्रवाई करके निकल जाते हैं। आती है पुलिस भी करती है काम, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस करती नहीं है अपना काम, बस। अच्छा, ये कोई ढकी चुपी बात तो नहीं है, सबको पता है कितना है। कितना है, यही पूछ रहा हूँ मैं, कितना है? काफ़ी है। क्या करते हैं, क्या लूटते क्या है ये स्ट्रीट क्रिमिनल? क्या करते हैं शहरियों के साथ? जो है सब लूट लेते हैं भाई। फ़ोन है, आपका वॉलेट है, सारी चीज़ें जो भी है। जो नहीं देता तो? बाइक है। जो नहीं देता तो उसके साथ क्या होता है? वो बेचारा जान से जाता है। जान से जाता है। तो आपके साथ तो अल्लाह ना करे वो नहीं हुआ कभी? मेरे साथ लूटने वाली तो नहीं हुई खैर, लेकिन चोरी हुई है मेरी बाइक। वो 1 साल हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। कोई सुनवाई नहीं हुई। चले, बाइक की चोरी हो गई, उसके बाद आपकी हालत क्या है जब चोरी हुई? के सामने बस स्टॉप पे बैठे, बस में धक्के खा रहा हूँ। बस में धक्के खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है स्ट्रीट क्राइम में? क्या क्या करते हैं डकैत? पैसे ही छीनते हैं, मोबाइल छीन रहे थे, गाड़ियाँ छीन रहे थे, यही होता था ज़्यादा, मेरा ख्याल है। गाड़ी छीन लेते हैं, जान भी तो ले लेते हैं। जान भी, हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा
खतरनाक बात है वो तो, बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है ये तो इंतहा हो गई, दहशतगर्दी हो गई है। तो स्ट्रीट क्राइम नहीं हुआ, फिर ये दहशतगर्दी हो गई। स्ट्रीट क्राइम नहीं, दहशतगर्दी हुई, बिल्कुल सही कहा। तो आपके जहन में क्या होता है जब आप कोई कीमती चीज़ लेके चलते हैं तो? खतरा ही रहता है हर वक्त। गलिया में देखते रहते हैं भाई, कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, यही चल रहा होता है बस। इसके अलावा तो यानी ये खौफ और हरास ही रहता है एक तरह। खौफ और हरास रहता है। जी जी जी। ये खौफ और हरास कैसे खत्म हो सकता है? ये तो गवर्नमेंट किसी भी रियासत ही ख़त्म कर सकती है, बंदा तो नहीं ख़त्म कर सकता, ना आप और हम तो नहीं कर सकते ना। जिनके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है वही ख़त्म कर सकती है। किसी भी मुल्क में होता तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है ना वही करती है सर। अल्लाह का शुक्र सर, अभी तक तो नहीं हुई। देखी है होती हुए? अपने सामने तो सर नहीं देखी, लेकिन सोशल मीडिया पे देखी है। सोशल मीडिया पे देखी है? देखिए। अच्छा देखी है, तो क्या है मतलब कितनी क्या मतलब क्या सूरत हाल है कराची की, थोड़ा सा बताएंगे मुझे आप? आपके ज़हन में क्या सूरत हाल बनती है ये स्ट्रीट क्राइम की? सूरत हाल तो सर ख़राब है अगर देखा जाए तो। अभी यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो आई थी, ये इधर टोटल पेट्रोल पंप है इधर ही करीब में ना, तो वहाँ पर भी एक लड़के को लूट लिया गया, उसका बैग उतार के ले गए, मोबाइल भी छीन कर ले गए। तो मतलब ये है कि रोकना चाहिए पुलिस को, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, दहशतगर्दों को पकड़ना चाहिए। आप मोटरसाइकिल पे चलते हैं, डर नहीं लगता आपको चलते हुए? सर देखें, ये ऐसा तो नहीं है कि आप घर में बैठे रहेंगे, जॉब पर भी जाता है बंदा, हादसा है सर, हादसे होना है तो हो जाते हैं। वैसे मतलब खौफ होता है खास तौर पे जब कोई कीमती चीज़, आप बहुत बड़ी कीमती चीज़ लेके जा रहे हैं साथ, फिर क्या होता है? जान से बढ़कर तो कोई भी कीमती चीज़ नहीं है, वो लेके जाना ही है बाहर, जॉब पर कर जाना होता है, जाहिर सी बात है। अगर घर से नमाज की अजानों की भी आवाज़ आ रही, नमाज़ पढ़ने भी जाएगा ना बंदा। अब लोग तो बहाना बनाते हैं सर कि नहीं यार वो हालात ख़राब है, बारिश हो रही तो हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, ये हो रहा है तो हम वहाँ नहीं जा रहे, लेकिन करना पड़ता है सर कुछ, और डरता नहीं हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है, खुदा का खौफ है दिल में बहुत। अच्छी बात है, अच्छी बिल्कुल खुदा का खौफ है बिल्कुल। कराची में स्ट्रीट क्राइम है, लूट मार है? बहुत है, बहुत क्राइम है। कितना होता है बताएं ना मुझे। रोजाना ये क्राइम होता है, बच्चे मर जाते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं इनसे, बहुत हो रहे हैं। यही तो कह रहा हूँ, मतलब आपके ध्यान में क्या है फिर? आप खौफ होता है कोई चीज़ लेके चलते हैं? नहीं होता है ना, हम तो अपने बच्चे को भी देखते हैं कि हमारा बच्चा जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, बाइक ना छीन ले इनसे कोई, लेकिन क्या मजबूरी है, भेजना पड़ता है काम पे, क्या करें हम लोग। ये खौफ वाली ज़िंदगी कैसे ख़त्म हो सकती है? ये हमारी हुकूमत चाहे सब खत्म हो सकती है। आपके ख्याल में अभी हुकूमत काम नहीं कर रही? कुछ भी नहीं कर रही है, वो अपना पैसा बना रही है अपने जेब में रखने का। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस भी, इनको सब पता है, पुलिस को कहाँ कहाँ वारदात हो रही, कहाँ नहीं हो रही, इनको सब पता है। कोई तजवीज़ दें, मुतालबा करें हुकूमत से और पुलिस से? कुछ भी नहीं कर सकते भाई इनसे मुतालबा, बल्कि हमारे गले में आती है वो। उनको हम आगे जाके बोलेंगे ना, हम भी ये ड्राइवर बंदे बड़ी गाड़ी के, हमारे साथ वारदात हो जाती है तो हम लोगों को बोलता है भाई आप लोगों ने किया। ये आपके साथ हुई है कोई वारदात? आजम बस्ती में हुई है हमारे साथ, पैसे निकाल के ले गए, हमारे पे इल्ज़ाम डाल दिया, हमें नौकरी से निकाल दिया, आपने किए। 10 साल तक काम कर 1 रुपये का घपला नहीं किया, और इस दफ़ा हमारे साथ घपला हो गया। हालांकि बैंक के कैमरे ने तक नहीं दिखा दिया हम लोगों को, बैंक ने हमें बाइज्जत बरी कर दिया है। बैंक ने बोला भाई ये नहीं है। अच्छा, तो फिर जब डकैती होती है बंदे के साथ, उस वक्त क्या जज्बात होते हैं आप लोगों के, क्या होता है? हमें तो बोलते आप कुछ भी नहीं करो भाई, इनको साथ जो कुछ भी हो आप खा लिया, जैसे बोलते वैसे कर लो, चाबी मांगते चाबी दे दो, बस जो कुछ करते करने दो, हमें FIR कटवा के दो, कंपनी ये कहती है। चलो ठीक है, तो कंपनी का मैटर था। हुकूमत से क्या कहोगे आप? हुकूमत कैसे कंट्रोल? हुकूमत से यही कहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ करो, ये गरीब बंदा वैसे मुश्किल हो गया कमाना उनके लिए, तो और क्या मतलब क्राइम पे कंट्रोल तो करे कुछ। बहुत शुक्रिया। ये शहरी जो है मेरे साथ मौजूद थे, और इन कराची के दीगर शहरियों की ख़वातीन की गुफ्तगू आपने सुनी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जिनका कहना है कि उरूज पर है स्ट्रीट क्राइम्स और शहरी आज भी लुट रहे हैं। गो के सिंध हुकूमत की तरफ से दावे भी किए गए थे कि स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद डकैती की मुज़ाहमत पर न सिर्फ शहरियों को लूटा जा रहा है, और मज़ाहमत पर शहरियों को कत्ल भी किया जा रहा है। डकैत हैं, बाज आने का नाम ही नहीं ले रहे। आज भी कराची में वो किसी भी जगह आराम से वारदात कर सकते हैं, और उन्हें कोई रोकने वाला भी हमें दिखाई नहीं देता। कराची के शहरियों को मुतालबा है कि हुकूमत हो, पुलिस हो या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, इन सब की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को, जो वो खौफ में जिंदा हैं, खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस खौफ से उन्हें निजात दिलाएँ, और इनका जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं इनके ख़िलाफ़ जो है मौसर इक़दामात करें, इन्हें कंट्रोल करें, ताकि शहरी
शहरियों का जान माल और उनकी जानें भी जो हैं वो महफूज हो सकें। किसी और नए प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो मैं हूं नादिर चौधरी। आपको बताते चलें कि लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से अगर 24 घंटों में होने वाली वारदातों का अगर मुआवजा किया जाए तो 24 घंटों में 31,36,000 रुपये की जो है वो वारदातें हुई, जिसमें 2 कारें 10 मोटरसाइकिलें जो हैं वो शहरियों की साथ चोरी हुई। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि अगर इसको हम 6 माह के साथ मल्टीप्लाई करें इन वारदातों को, तो अब तक रवां साल के 6 माह के दौरान 56,44,80,000 रुपये की जो है वो वारदातें हो चुकी हैं। जबकि अगर गाड़ियों के तनासुब को जो है वो मल्टीप्लाई किया जाए 6 माह के साथ, तो अब तक 60 गाड़ियाँ और 322 जो हैं वो चोरी हो चुकी हैं 1 माह के दौरान, जबकि 360 गाड़ियाँ और 1800 मोटरसाइकिलें जो है वो अब तक चोरी हो चुकी हैं। इस हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से बहुत सारे दावे भी किए गए हैं, इक़दाम भी उठाए गए हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। इसमें जो हाउस रॉबरी है वो भी सर फहरिस्त है और पुलिस की जानिब से जो इक़दाम हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं शहरियों से कि इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है और स्ट्रीट क्राइम के ऊपर वो पुलिस के इक़दाम पर किस हद तक जो है वो मुतमईन दिखाई देते हैं। सूले रिज़्क़ की तलाश के लिए सड़कों पर जो घूमने वाले रिक्शा ड्राइवर हैं वो इस स्ट्रीट क्राइम के जो है वो अक्सर ऐनी शाहिद होते हैं और उनके सामने इस तरह के क्राइम होना कोई मामूली बात नहीं है। ये मामूल उनके लिए रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा है कि वो इस तरह की वारदातें देखते हैं। हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इजाज़, इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़, आप रोज़ाना रिक्शा चलाते हैं, कभी आपने स्ट्रीट क्राइम होता देखा, कभी कोई डकैती की कोई वारदात? क्यों नहीं देखा, मैंने माशाल्लाह 10 साल हो गए मुझे रिक्शा चलाते हुए रोड के ऊपर, और हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो हम बयान नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से अब भी इसी सिलसिले में ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जा रही है। किसी को मार ताड़ और लूट मार शुरू है। अभी कोई आपने कोई वारदात देखी हो 1-2-4 दिन में, कोई आज कल कोई? बिल्कुल बेशक देखी है, और मेरे दोस्त के साथ भी वाकया हुआ है। हाँ। ये हफ्ते वाले दिन रात को 2 बजे का वाकया है। सांदे गया हुआ है, वहाँ पे उसने, ये मुहर्रम उल हराम का महीना है, इसकी चीज़ें की तैयारी कर रहे हैं और उसका सामान लेने के लिए गया है। वहाँ से लेके हुए वापस आया है। वापस आते हुए उसने कहा चलो यार मैं ना अब थक गया हूँ, जूस बाहर से शवारमे और जूस वगैरह ले लिए हैं। जूस वाली दुकान पे रुका है, ऐसे जूस पैक हो गया है। उसकी वजह से 2 125 पे लड़के आए हैं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया, सिटी 40 भी उसने मुझे दिखाई है कि उसके साथ क्या हुआ है। 2 लड़के आए हैं 125 के ऊपर, एक ने उसकी बीवी के कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रख दिया है। अच्छा, साथ बीवी भी थी उसकी? बिल्कुल। अच्छा। और उसके बाद फैमिली के साथ था। अच्छा। उसके बाद वो लड़का जो है उसने कुछ थोड़ी सी होशियारी करने की कोशिश की है, दूसरे ने पिस्तौल निकाला है, उसके सीने के ऊपर तान दिया है। ओह। जिसकी वजह से अब तक जो है वो लड़का बेचारा। अच्छा, छीन के ले गए कुछ उससे? भाई मोबाइल भी ले गए, उसका 125 भी ले गए और उसके पैसे भी ले गए हैं। क्या वकूआ हुआ आपके साथ? आप तो यहाँ पर कमाने के लिए बैठे हैं, रिज़्क़े हलाल, और ये डकैती का क्या मामला है? सर बस वो चौथे रोज़े की बात है, जुमे का दिन था। तो आपको पता है कि जो पहले रोज़े होते हैं काम शाम थोड़ा सा नॉर्मल होता है, तो वो हम अंदर ही बैठे हुए थे। तो वो देखो 2 बंदे आए हैं कि जी हमने शेप करानी है। तो जी कितने पैसे? हमने कहा 150 रुपया, ज़्यादा नहीं। वो थोड़ा सा शीशे के पास गए, वापसी आए, उन्होंने पिस्टल निकाल लिया। एक वहाँ पे मेरे लड़के के बता दिया, एक यहाँ पे रख दिया। उन्होंने कहा हिलना नहीं, जो कुछ है यहाँ पे बैठे, जो कुछ है आपके पास। वो हमारे पास 3 फ़ोन थे टच, वो तकरीबन 1,20,000 रुपये थे। लेकिन जो FIR के अंदर आए हैं वो 61,000 रुपया। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो सका उसका। लेकिन तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं, अभी तक कोई कवरी नहीं हुई। कोई किसी अमल का कोई भी होता ना कि यहाँ से 10-20,000 50,000 हमें मिला हो, वो अभी तक नहीं मिला। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो वारदात आपके साथ हुई, बताया जा रहा है इलाके में, अभी हमें मालूम हुआ कि वही डाकू जो हैं वो किसी और जगह पे भी उन्होंने कोई एक से ज़्यादा जो है वो की हैं डकैतियाँ? सर वो हम 5 दोस्त हैं, वो 5 दोस्तों के पास वो ही थे, वो ही 2 डकैत थे। अच्छा। जिसको ये मोटू पतलू कहते हैं, जिसमें पैम्परों की दुकान थी, टेलीविज़न की दुकान थी। एक ये शमा चौक के अंदर लड़का खड़ा हुआ था जो है दोस्त का भाई, उससे ले गए। फिर ये थोड़ा सा मंदिर के पास आ गए,
यहाँ से एक फ़ोन ले गए, 20,000 रुपया ले गए। ये हम 5 दोस्त हैं, जो एक महीने के अंदर हमारे 5 दोस्तों के अंदर ये वारदात है। सर मैं ना अपने घर से बाहर निकला हूँ, जा रहे थे हम लोग बाहर ना, मैं और मेरे घर वाले बाहर निकले हैं, यानी कि जूस वगैरह पीने। तो हम लोग जनाजगा के सामने वो हाजी आमर जूस कॉर्नर है, वहाँ पे हम लोग रुके हैं। तो पीछे से ही हमें जो है ना फॉलो कर रहे थे कुछ डिकेट थे 2 लोग। उन लोगों ने आके जो है हमारे पास रुके हैं, आते समय उन्होंने पिस्टल निकाली है। पिस्टल निकाल के साथ ही मेरे ऊपर रख दी, मेरे घर वालों के ऊपर रख दी, और मुझे कहते हैं जी जो कुछ है निकाल दो। खैर मैं जारी बात है पिस्टल था, डर गया, मैं पीछे हो गया। तो उन्होंने जो है वो मेरा पर्स निकाला है, पर्स निकाल के और 1 to 5 जो था, तो कहते हैं मोबाइल भी दो, मोबाइल नहीं मैंने दिया। और मेरे घर वालों को भी कहते हैं मोबाइल वगैरह दो, उन्होंने भी नहीं दिया। खैर उन्होंने जो है वो चीज़ें वगैरह जो है ना 1 to 5 और पर्स लेके चले गए हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ से गए हैं, आगे पता नहीं क्या हुआ, दाता साहब उन्होंने वारदात डाली है, क्या किया है। उसके बाद फिर आगे डोल्फिन कार ने जो है उनको पकड़ा है, ठीक है, और शदरा टाउन थाना है उसके अंदर वो उनको पकड़ा हुआ है, और मेरी बाइक भी उधर ही खड़ी हुई है शदरा टाउन थाने में। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के हवाले से जो हमें शहरियों ने जो बातें बताई वो भी आपने सुनी, और जिस तरह से पुलिस का अमल दरामद है इसके ऊपर के किस तरह से वो 1-5 की कॉल के ऊपर जो है वो एक्शन लेते हैं, किस तरह से स्ट्रीट क्राइम के ऊपर जो है वो एक्शन लेते हैं। फील्ड में रहने वाले जो पुलिस एहलकार हैं उनसे हम जानते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि 1-5 की कॉल के ऊपर वो क्या उनका लायामल होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। जैन साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। जैन साहब स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के हवाले से बताइएगा कि इसमें क्या कमी आई है या ज़्यादा हुई है या क्या हुआ है, थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। इसमें ये है कि हमारी टीमें 24 आवर अपना काम सर अंजाम दे रही हैं। इसमें हमारा ये है कि 8 घंटे की पहले हमारी शिफ्ट थी, इस टाइम अब हमारी 12 घंटे की शिफ्ट है, ठीक है। और 12 घंटे भी जवानों का मोराल जो है वो हाई है, क्योंकि हमारी जो इज्जत है वो इसी काम से है। अगर हम अब काम अपना ईमानदारी से अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो फिर हमें इस महकमे में रहने का कोई हक नहीं है। जैन साहब थोड़ा सा ये बताइएगा कि पिछले दिनों में हमने देखा कि एक रात में 4 पुलिस मुकाबले भी हुए, ये पुलिस मुकाबला क्या है, जरा थोड़ा सा ये बताइए, ये कैसे हो जाता है एक रात में 4 दफा? इसमें पुलिस मुकाबला तब होता है अगर हम अपना काम सही तरीके से सर अंजाम देंगे, अगर हम अपनी जो पेट्रोलिंग है वो उसको मौसर तरीके से सर अंजाम देंगे। जो हमारे हाल्टिंग एरिया है, क्राइम हॉटस्पॉट हैं, अब जो हमारे क्राइम हॉटस्पॉट हैं उधर जो क्राइम हमारा रूटीन में होता है उसको हम क्राइम हॉटस्पॉट कहते हैं, और जो हमारा हाल्टिंग एरिया वो है जो क्राइम हॉटस्पॉट के अंदर आता है। और वो जो क्राइम हॉटस्पॉट है उसके अंदर रहते हुए हमारी टीम उस पॉइंट पे ऊपर हाल्टिंग एरिया पे रुक कर चेकिंग करती है, जो कि ई पुलिस ऐप के ऊपर हमारा वर्किंग है। उसमें पीओ हैं, टीओ है, सीए हैं, इनकी बाबत हमारी वो चेकिंग होती है। ये क्या एलसीडी यहाँ पे लगी हुई है, ये क्या मामला है? ये मुख्तलिफ डिवीजन्स की व्हाट्सएप हैं, इधर कमांड ग्रुप भी हैं, एसपी साहब भी ऐड हैं सारे, हमारे मुतलका जो उनसे सेक्टर चार्जेस भी ऐड हैं, और टीम्स भी इस ग्रुप में ऐड हैं हमारी। तो जैसे ही हमें कोई कॉल मसूल होती है 1-5 की, हम अपने मुतलका जो उनसे सेक्टर में मुतलका टीम को आगे फारवर्ड कर देते हैं, वो ऐसे मूव कर देते हैं सारे। इसके मुतल्लिक हमारी इधर मोनिटरिंग भी हो रही है, स्मार्ट पुलिसिंग ऐप भी है, और सेवरल टाइम भी है। जैसे हम 1-5 की कॉल पे भेजते हैं टीम को, तो टीम को हम ना मूव करवा देते हैं उधर, टाइम जो सा सेवरल टाइम पे लगा देते हैं टीम को, ठीक है। इधर और ट्रैकिंग ये सिस्टम हमारा एक इधर ट्रैकिंग सिस्टम भी चल रहा है, इससे टीम की मोनिटरिंग भी कर रहे हैं हम, इसको ट्रैक करते हैं ये कहाँ जा रहे हैं, अपने आउट ऑफ बीट तो नहीं जा रहे, उसको ये मोनिटरिंग कर रहे हैं इधर बैठ के। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर मॉनिटरिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, और पूरे लाहौर को जो है वो यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है। हम मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ एक और जो ऑफिसर्स मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक हैं आप? जी अल्लाह का करम। ये क्या यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है, और किस तरह से जो है पूरे लाहौर को यहाँ से आप कंट्रोल करते हैं? जी यहाँ से हम पूरे लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड और पीडी स्क्वाड के यहाँ से हम डील करते हैं। यहाँ से किसी भी किस्म का कोई हुक्म मुकाम अफसरान बाला का हो या 1-5 कॉल से रिलेटेड कोई इशू हो, सब कुछ यहीं से हम ऑपरेट करते हैं, उनको मैसेज पास करते हैं। अच्छा, ये पॉसिबल है कि टीम कहाँ पे है ये भी आपको पता चल सके यहाँ? जी बिल्कुल एक्यूरेट, हमारी इस वक्त टीम कौन सी किस जगह पर है हमें एक्यूरेट पता है हमारी टीम का। और यहाँ से हम उसके जो हमारे प्रोग्राम हमने क्या नाम है ऐप्स बनाई हैं हमने, ट्रैकिंग से के थ्रू टीम को हम ऑपरेट करते हैं।
और जो हमारी टीम किसी भी 15 पे कॉल पे जाती है तो हमें एक्यूरेट उसका टाइमिंग पता चलती है कितनी टीम में हमारी टीम पहुंच रही है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि लम्हा ब लम्हा जो है वो डॉल्फिन, चूँकि डॉल्फिन फील्ड में होती है और उनको जो है वो लम्हा ब लम्हा बताना, अफसरान क्या कह रहे हैं, ड्यूटियां कहाँ पर करनी है, कहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, एक डिवीज़न में क्या हुआ है, अगर डाकू डिवीज़न क्रॉस कर गए हैं तो अगली टीम को कैसे पता चलेगा, तमाम का तमाम जो निज़ाम है वो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। जी, मैं हूं रिजवान अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच। नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम बदतरीन माशी सूरत हाल, महंगाई और बेरोज़गारी का शिकार हैं। वहीं दूसरी जानिब सिक्योरिटी और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून नाफिज करने वाले अदारों की जो पॉलिसियाँ हैं और आए रोज़ जराइम की जो वारदातें हैं उनमें इजाफा भी एक अहम मसला बन चुका है। नाज़रीन, इस्लामाबाद की जो आबादी है वो तकरीबन 23.5 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तकरीबन 32 पुलिस स्टेशन कायम है और 11,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार, पुलिस की नफरी यहाँ पर जो अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, जो सिक्योरिटी है, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उस पर काबू पाने के लिए अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरियों से जानेंगे कि उनको सिक्योरिटी को लेकर, उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से उनका क्या कहना है, उनकी क्या तजावीज़ हैं। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपको जो इंतज़ामिया है और बिलखसूस जो इस्लामाबाद पुलिस है उनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और उनकी भी पॉलिसियों को हम कौम की सोच प्रोग्राम में आपके सामने लाएँ। इसने आपको रोका है? जी जी। आपसे क्या चीज़ चेक की है? वो मतलब कार्ड मांग रहे थे, कापी वगैरह। आप क्या समझते हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी का जो निज़ाम है, जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, उस हवाले से क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? बेहतर हो सकता है थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे जो है ना, मतलब स्नैचिंग वगैरह ज़्यादा है। मेरे से भाई मोबाइल खींच के लेके। अच्छा, आपसे मोबाइल खींच के ले गए? किस इलाके से? वो एक्सप्रेस वे के साथ है, खन्ना पुल वहाँ से। अच्छा जी। तो आपने कोई रिपोर्ट करवाई? FIR करवाई थी, वो जो थाना कराल थाना है वहाँ पे। अच्छा, तो उस पर कोई पेशरफ्त हुई? नहीं, कोई नहीं, वापस नहीं मिला। अच्छा, आपने एप्लीकेशन दी, वहाँ पर FIR भी हुई, पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा था? अच्छा था रिस्पॉन्स इस्लामाबाद पुलिस का, उन्होंने काफ़ी तावन भी किया है। उन्होंने मतलब बुलाया भी था हमें शनाख्त के लिए, तो लेकिन वो नहीं थे लोग, तो इसलिए शनाख्त नहीं हो सकी, FIR होगी थी। अच्छा, ये इस्लामाबाद का बड़ा ही अहम मुकाम है और 0 पॉइंट की जो पुलिस चेक पोस्ट है, यहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं वो अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ गाड़ियाँ रोकी हैं। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से हैं आप? गुजर खान से। आपकी यहाँ पर चेक पोस्ट पे गाड़ी रोकी गई? जी जी बिल्कुल। अब क्या चेक हुआ? बस गाड़ी उन्होंने चेक की है और सारा कुछ अच्छे तरीके से चेक किया, अच्छे तरीके से डील किया है हमें, और हमारे पास सब जेन्युइन था, तो कोई हमारे पास इस तरह चलान वगैरह नहीं हुआ और ये बहुत अच्छा फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ये लोग। ये बताएं कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, जो आप अवाम हैं उनके जो जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जो जिम्मेदारी है इन पुलिस एहलकारों के हाथ में, आप क्या समझते हैं ये एहसन तरीके से सरंजाम दे रहे हैं? बहुत अच्छे से, हमें बहुत अच्छा लगा। हम गुजर खान से आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम पूरे इस्लामाबाद में जगह जगह चेक करते हैं और अच्छे तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर जो नौजवान हैं जिनकी गाड़ी रोकी गई है, उनका ये कहना है कि ये इस्लामाबाद का जो मुल्हिका एक इलाका है वहाँ से आए हैं और पुलिस ने हर जगह पर जो चेक पोस्ट हैं वो लगा रखी हैं और जो सर्च का जो अमल है, जो तफ्तीश की जा रही है गाड़ियों को रोककर, वो बड़े ही बेहतरीन अंदाज में पुलिस कर रहे हैं और पुलिस लोगों के साथ जो उनका रवैया है वो भी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। कहाँ से आए हैं आप? डेरा इस्माइल खान से सर। अच्छा, डेरा इस्माइल खान से? जी जी सर। आपकी गाड़ी रोकी गई है यहाँ पे? सर इधर ने अच्छी रवैये में इन्होंने पूछा है कहाँ से आ रहे, डॉक्यूमेंट चेक किया है, ID कार्ड चेक किया है, लाइसेंस चेक किया है, उसके बाद उसने कहा आप जा सकते हैं। PI खान से आए हैं। इस्लामाबाद पुलिस का रवैया कैसा है? बहुत अच्छा है, सामने आपके बहुत अच्छा। उसने इज्जत से रोका है, पूछा है खान साहब क्या हाल है, ठीक हो? उसके बाद इन्होंने कहा आप जा सकते हैं, आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ है, क्लियर है,
यहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं वो गाड़ियों की जो चेकिंग है उसको कर रहे हैं, और जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो इस्लामाबाद पुलिस का जो रवैया है मुशाहिदे में ऐसा आया है कि वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि जो अवाम है, अवाम भी इनके साथ ताउन करती है या कोई फ़ौरन उनसे रेफरेंस लगाना शुरू कर देते हैं, कोई तड़ी तुड़ी लगाना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हमने देखा कि नौजवान आपके बड़े बेहतरीन अंदाज में गाड़ियों की चेकिंग भी कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी का निज़ाम है उसको भी बेहतरीन अंदाज में बहाल रखे हुए हैं। आप क्या कहेंगे अवाम के हवाले से, क्या अवाम भी सपोर्ट करती है, ताउन करती है आपसे? जी बिल्कुल, ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद जो है ये उनकी हिदायत पे ये हम चेक पड़ताल कर रहे हैं मशकूक लोगों की, और असला और मनशियात के हवाले से हम ये चेक पोस्ट है और बड़ी मरकज़ी ये अहम चेक पोस्ट है। तो साफ ज़ाहिर है अगर एक पुलिस वाले का अच्छा रवैया होगा ना तो अगला बंदा चाहे वो जिस तरीके भी वो उसका रवैया खुद ब खुद अच्छा होगा। अगर हमारा अच्छा रवैया है तो पुलिस का आवाम का भी रवैया हमारे लिए अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह लोग तावन करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग हैं, ये चूँकि मरकज़ी श्रीनगर हाईवे पे बड़ी चेक पोस्ट है, लोग पेशावर से भी आ रहे हैं, दीगर शहरों से भी आ रहे हैं, तो उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? वो तड़ी तुड़ी भी लगाते हैं या नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम अपने इखलाक के दायरे में रह के लोगों के साथ जब हम गाड़ी रोकते हैं अस्सलाम वालेकुम, जब आप किसी को भी रोके सबसे पहले आप अस्सलाम वालेकुम कह देना तो अगले के ज़हन में कोई बात है भी वो वैसी ख़त्म हो जाती है, उसका जो रवैया होता है ना वो वैसे नरम हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है इंशाल्लाह, बिल्कुल बड़ा ताबा। नाज़रीन, शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की जो पुलिस है, इसका मौक़िफ़ आपने जाना कि ये अवाम के साथ जो इनका रवैया है और जो ये अवाम को जो खिदमात ये दे रहे हैं ये मिसाली हैं, और खुदा करे कि हमारे इस मुल्क में कैपिटल इस्लामाबाद की जो पुलिस है इसी तरह का रवैया पंजाब में भी नज़र आए, KPK में भी नज़र आए, सिंध में भी नज़र आए और बलूचिस्तान में भी नज़र आए। बाद के शहरी और बिलखुसूस जो नौजवान हैं उनको सेहत के हवाले से वो काफ़ी कॉन्शियस नज़र आते हैं, और वो ट्रेल्स पर उनका जो आना जाना है, जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो करते हैं। और ट्रेल्स को अगर लेकर हम बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से और जो स्ट्रीट क्राइम्स की जो आजकल जो बढ़ते हुए जो वाक़यात हैं उस हवाले से भी गुज़श्ता कई अरसे से हम देख रहे हैं कि ट्रेल्स पे जो अवाम है जो यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं, हाइकिंग करने के लिए आते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ नौजवान हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? जी वाकई से। इस्लामाबाद में? हाँ जी, आना जाना तो लगा रहता है हमारा। अच्छा, आप एक ट्रेल पे मौजूद हैं और बड़ा ही मसरूफ़ ट्रेल है ये, तो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और जो आजकल लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस हवाले से आपके मुशाहिदे में क्या है? कुछ ऐसा पहले तो कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें इतना खास नज़र नहीं आया, लेकिन इस एरिया पे भी स्नैचिंग होती है। लाइक मैरियड के बिल्कुल पास कैपिटल एरिया में अगर स्नैचिंग हो रही है तो ये सवाल उठता है। ये बताएं कि हुकूमत का ये दावा है, बल्कि जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसका ये दावा है कि कैपिटल में जो जराइम और जो वारदातें हैं उनकी रेशो में 57% कमी आई है। तो क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे? मुझे तो इसका कुछ नज़र नहीं आया, मतलब वही चीज़ है जो स्नैचिंग हो रही थी पहले, वो अभी भी हो रही है। मोबाइल स्नैचिंग की अगर बात की जाए इस्लामाबाद में ऐसा है कि अब रोज़ की बिना पे ये चीज़ हो रही है। हम जैसे अपने एरिया की बात करें, हमारा G11 के एरिया है, वहाँ पे ऐसा है कि लाइक 3-4 दिन पहले की बात है, सुबह फजर का टाइम था, मेरे 2 दोस्त खड़े थे, उनसे ऑन द स्पॉट ही उनसे मोबाइल लेके छीन के और उनको लाइक पिस्टल उन पे रख के ना उनसे ले लिया गया था मोबाइल। तो ये है कि हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। पहले बहुत अच्छे हालात थे, आज से 3-4 साल पहले की भी अगर बात की जाए, लेकिन अब जो है स्ट्रीट क्राइम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से इस्लामाबाद को में सेफ सिटी के कैमरे भी लगाए गए हैं, काफ़ी जो दावे हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से वो भी हैं। तो आपके मुशाहिदे में क्या आया है यहाँ पर क्राइम को लेकर, इस मोबाइल स्नैचिंग को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आपकी टीम का और आपका कि आपने टाइम दिया जिसकी वजह से हमारी आवाज़ जा सकती है। जैसा कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरी, इस्लामाबाद सेफ़ सिटी है। मैं एक्नॉलेजमेंट करता हूँ IG साहब की, इंटीरियर मिनिस्टर साहब की। इसमें कुछ मसाइल हैं, जैसे कि मैं बनी गाला रहता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ लेक व्यू सिटी की तरफ से, उधर जितने भी बाइक जाते हैं उनकी कभी स्ट्रीट वो हेडलाइट नहीं होती। 1-2 बार मैंने इशारा दे के मोटरसाइकिल रोके, उनसे पूछा हेडलाइट क्यों नहीं, वो कहते जी ख़राब हो गई। ये इनके एक सिंपल डिफ़ाइन होता है, ख़राब हो गई। उसके बाद
वो लड़के जो भी होते हैं उनकी वो मोटरसाइकिलों की बांसुरियाँ निकली होती हैं, ऊपर 3-3 4-4 लड़के घूम रहे होते हैं, यानी कि लेक व्यू से लेके ये मरी रोड तक। उनमें कोई भी नहीं पता चलता वो पाकिस्तान के कौन से सिटीज़ हैं, कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। और जब फैमिलीज़ आती हैं वो बेतुकी सी वो ऐसे वो जिग-जैग करके जाते हैं, तो हमें यानी कि उनको ये देख के फील होता है कि जैसे ये स्ट्रीट क्राइमर हैं, किसी टाइम भी गाड़ी के आगे टर्न ले सकते हैं, किसी टाइम भी हाथ लगा सकते हैं। तो पुलिस उधर होती है मुबारक हो कि मैंने आज तक पुलिस को नहीं देखा कभी उनको हाथ भी दिया हो, उन्हें रोका भी हो। ना उनके हेलमेट होते हैं, ना उनकी वो मोटरसाइकिलों की टैंकियों के जो होते हैं रियल होंडा कावासाकी जो भी वो टैंक्स होते हैं, वो मॉडिफाइड बाइक्स होते हैं, ना उनकी लाइट्स होती हैं, ना कुछ होता है। अच्छा, बड़े ही अहम जो मसले की तरफ इनकी जो तवज्जो इन्होंने मबजूल करवाने की कोशिश की है इंतज़ामिया की। भाई ये बताएं कि जिस इलाके की आपने बात की है वहाँ पर जो स्ट्रीट क्राइम है, जो चोरी की वारदातें हैं और बिलखसूस ये जो मोबाइल स्नैचिंग का आजकल एक नए तरीके से उन्होंने शुरू कर दिया है काम चोरों ने, तो उस इलाके में उन वारदातों की क्या रेशो है? जी, वारदातें तो रूटीन बन चुकी है इस्लामाबाद की। आप देख सकते हैं कि ही आप चले जाएं, एक खातून आएगी। मैंने 15 पे कॉल की, मैं उधर था इमरान खान चौक से आगे एक उसका जो कुरंग का पुल है, उधर एक खातून डेली खड़ी होती थी। मैंने उसने 1-2 बार मुझे हाथ दिया रात के 1 बजे। मुझे लगा या तो ये प्रोस्टिट्यूट है या कोई मजबूर है, मैंने नहीं रोकी, मेरा दिल नहीं माना। फिर मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया, मैं एलवीएल सोसाइटी में था उस टाइम। वो औरत जाती थी मेन पे, एक एफएक्स आती थी, उसे लेके 4 बंदे होते थे, लेके निकल जाती थी। फिर मैंने 15 को कॉल किया, उसने थाना सेक्रेटरीट का नंबर दिया, थाना सेक्रेटरीट ने बनी गाला का नंबर दिया। वो बस ऐसे ही चेन चलती, हम ये करते हैं वो करते हैं, उसके मैं फॉलो करता करता मैं त्रामणी तक चला गया। ये 3 बार मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा, फिर उसके बाद एक और गाड़ी आई, एक नीलोफर की तरफ निकल गई, एक वो जो भी उधर खन्ना पुल की तरफ निकल गई। ये लोग पुलिस तवज्जो नहीं करते। 0333542214 ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये जामन है। आईजी साहब, इंस्पेक्टर साहब इस नंबर से मेरा डाटा ले सकते हैं। मैंने 15 पे कॉल किया और प्रॉपर अपना तारुफ करवा के प्रॉपर रिकॉर्ड करवाया कि मैं ये हूँ, ये मेरा CNEC, मैं इस सिटीजन इधर से हूँ और ये मेरी जॉब है। आप मुझसे री इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, चाहे आप SHO को नंबर दे दें, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया। भरको से आगे एक एरिया है नहाने वाला बड़ोवा, वहाँ पे हम सारे दोस्त थे, 9th के पेपर दे के हम वापस आ रहे थे नहा के, तो वहाँ पे हमारे आगे एक 1 to 5 लगा था और हम थे 3 बाइकों पे थे हम। हमारे आगे पहले उन लोगों ने 1 to 5 किया है गन दिखा के। हम रुके हैं तो हमें वो आगे कहते हैं जी के मोबाइल निकालो सारे। हमने मोबाइल, मैं उस टाइम स्टन था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। उन्होंने यहाँ पे मेरे लोडेड पिस्टल रखा था, उन्होंने कहा मोबाइल निकालो। तब हम सब ने मोबाइल दिए अपने अपने। उनमें से हमारे एक किसी दोस्त का मोबाइल बच गया था क्योंकि वो वहाँ पे स्विमिंग वाली जगह पे भूल आया था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक नाम है मेरा, इस इलाके का मैं साबका चेयरमैन भी हूँ। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताएं कि इस इलाके में स्ट्रीट क्राइम और ये जो चोरी की वारदातें हैं, बिलखसूस ये जो मोबाइल स्नैचिंग और ख़वातीन से पर्स की जो स्नैचिंग की जो वारदातें हैं, उनकी क्या रेशो है इस इलाके में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत घट है। इस इलाके कोई ऐसा मसला नहीं होया, काफ़ी पहले होया सी, हुण नहीं होंदा। हम इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद का ये एक बड़ा ही मसरूफ़ तरीन इलाका है और पाकिस्तान भर से जो तलबा और तालबात हैं वो इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और स्कूल्स में ज़ेर तालीम है, उन्होंने यहाँ पर रिहाइशें रखी हुई हैं। इसको हॉस्टल सिटी कहा जाता है और यहाँ पर ना सिर्फ बॉयज़ बल्कि यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल भी बनाए गए हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में तलबा और तालबात यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। बल्कि अगर यहाँ पर यह कहा जाए कि जो निजी अदारे हैं, जो मुख्तलिफ अदारे हैं, सरकारी अदारे हैं, वहाँ के भी जो मुलाजमीन हैं वो भी यहाँ पर इन हॉस्टल्स में रिहाइश रखे हुए हैं। हम यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे कुछ नौजवानों से कि सिक्योरिटी को लेकर जो स्ट्रीट क्राइम है, मोबाइल छीनने की जो वारदातें हैं इस्लामाबाद में, उनके हवाले से हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि इन नौजवानों की जो पाकिस्तान भर के जो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उनका पैगाम हम कोशिश करेंगे IG तक भी पहुँचाएँ और वजारत दाखिला के जो आला हुकाम हैं, जो वज़ीर दाखिला हैं, उन तक भी पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद मुस्तफ़ा अतर। कहाँ से हैं आप? कराची से। आप कराची से आए हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं?
ये बताएं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से और बिलखसूस आजकल जो स्ट्रीट क्राइम है पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, आपके मुशाहिदे में क्या आया है? देखिए, अव्वल तो मैं कराची से हूँ, तो मैंने उस चीज़ की पीक देखी हुई है, एपिडेमिक टोटल। तो जब इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ तो ये वाला डर नहीं था कि मोबाइल फ़ोन बाहर निकाल के नहीं घूम सकते। एंड पर्टिकुलरली ये जो एरिया है इसमें हम लोग रात को 3 बजे भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है कि ऑल नाइटर्स जो है लगाएं, तो रात को कभी 3 बजे भी निकल जाए तो कोई डर नहीं होता। इंतज़ामिया के लेवल के ऊपर मैं समझता हूँ कि काफ़ी सेफ सिटी है। और ये पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में स्टार्ट में मैं स्केप्टिकल था, कुछ महीने हो गए मुझे रहे हुए, और मैं समझता हूँ कि सेफ जगह है, इंतजामिया के लेवल पे एटलीस्ट बहुत सेफ है। हॉस्टल सिटी के बाहर जो लोग जाते हैं रात को, क्या कोई इस तरह की वारदात हुई है स्ट्रीट क्राइम को, कोई इस तरह के? होती है, अक्सर होती है रात को 2-3 बजे। पिछले दिन भी एक औरत के साथ छीना है उन्होंने वायलेट पर। क्या करें, इस चकशदात थाने को और बनीगला थाने में कंप्लेंट जाती है, हम खुद ही करके आते हैं, और जो बंदा हमें मिल जाए हम उनको खुद भी ताने पड़ाते हैं। और इस पर अगर आप किसी अगले साहब को बताया जाए ना कि इस पर कोई अमल दरामद की जाए, तो ताकि लोगों की हिफाजत के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर की जाए। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद यहाँ पर रिहाइश पजीर है। एक बहन हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे और सिक्योरिटी के हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं आप? मैं चकवाल से हूँ। चकवाल से हैं आप, यहाँ पर स्टूडेंट हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि इस्लामाबाद को सेफ सिटी कहा जाता है, और आपके मुशाहिदे में कभी कोई इस तरह का कोई वाक़या हुआ हो कि जहाँ स्ट्रीट क्राइम्स बिलखसूस मोबाइल स्नैचिंग और पर्स ख़वातीन से लेके जो भाग जाते हैं, कोई इस तरह का कोई मुशाहिदा? मैं काफ़ी अरसे से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरे साथ या मेरी फ्रेंड्स के साथ तो कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। लेकिन एक दफ़ा मेरे कुली के साथ हुआ था कि उससे मोबाइल स्नैचिंग का हुआ था। तो वैसे यहाँ पे अगर इस एरिया की बात की जाए हॉस्टल सिटी की, तो यहाँ पे आज तक हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, ना ही सच मैंने कुछ सुना है। थोड़ा बहुत जो इशू होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं, तो हर एक की मेंटालिटी डिफरेंट होती है, तो थोड़ा बहुत हरासमेंट का कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वो इशू है। थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे लड़कियों को वो इतनी वो फ्रीडम नहीं है कि वो कॉन्फिडेंटली किसी भी टाइम बाहर निकल सकें या अकेली जा सकें, तो थोड़ा सा उसका इशू है। लेकिन देखा जाए तो काफ़ी सारे एरियाज़ की अगर निस्बत यहाँ देखा जाए तो बहुत बेहतर है। इस इलाके में जो चोरी की वारदातें और बिलखसूस स्ट्रीट क्राइम यानी मोबाइल स्नैचिंग है या ख़वातीन से पर्स लेना है, कितना एक यहाँ पर क्या रेशो है उसकी? जैसे वो हुआ है, वैसे अगर देखा जाए तो अभी तो एक बाइक घर से निकला था, मेरे इल्म में जो नॉलेज में है वो अभी फर्दर तकरीबन 1 मंथ हुआ होगा, तो मेरे दोस्त का बाइक गया था, 1 to 5 गया था उसका। अभी तक उस पर कोई लायामल वैसे नहीं आया, लेकिन मैंने ये देख रहा हूँ इकदाम जो IG साहब कर रहे हैं इस्लामाबाद के, वो काफ़ी बेहतर हैं। आए दिन ये जो वारदातें हैं मैं देख रहा हूँ उनको कि वो पकड़े जा रहे हैं, उन्हें पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। डेली बेसिस में उनकी जो प्रोग्रेस देख रहा हूँ वो काफ़ी बेहतर है उनकी। हाँ है, बहुत दफ़ा देखा भी है, और ये पिछले दिनों में हमारी गाड़ी से 2 दफ़ा बैटरी चोरी हुई है और 3 मोबाइल हमसे चोरी हुए। आपने पुलिस में रिपोर्ट की? वो पहले जब हुई थी उसमें कराई थी, कुछ नहीं हुआ, तो इस दफ़ा भी अबू ने बोला कुछ भी नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं, रिपोर्ट भी कराओ उधर जाके, और पुलिस कोई काम ही नहीं करती। फिर नाज़रीन, आज हमने शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अवाम की सिक्योरिटी के मुतल्लिक, उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और कानून नाफज करने वाले अदारों की पॉलिसियों के हवाले से राय जानी। कुछ खदशात थे, उनकी कुछ तजावीज़ भी थी, शिकवे शिकायतें भी थे, लेकिन खुशाइन बात यह है कि इस्लामाबाद के जो अवाम हैं वो कैपिटल पुलिस से और सेफ सिटी का जो मनसूबा है, जो दावे हैं इस्लामाबाद पुलिस के, वजारत दाखिला के, उनसे बड़े ही मुतमईन नज़र आए। हमारे आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम कौम की सोच में किसी अहम मौजू पर आपके साथ फिर हाज़िर हो। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान रिजवान अब्बासी को इजाज़त दें।